तो गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के एक और एरे मेथड की जिसका नाम है मैप। ठीक है, अब ये मैप मेथड क्या करता है? मैप मेथड एक एग्जिस्टिंग एरे को लेता है और उस एरे के सारे एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करता है या फिर रीशेप करता है बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया वी हैव मेंशन्ड। ठीक है, और ये जो रीशेप्ड एलिमेंट्स होते हैं एग्जिस्टिंग एरे को, इनको लेके वो क्रिएट करता है एक और नया एरे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास एक सिंपल सा एरे है जिसमें 4 नंबर स्टोर्ड है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब मुझे एक नया एरे क्रिएट करना है, उसमें इन सारे नंबर्स के डबल स्टोर्ड होंगे, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6 और 8। ठीक है, सो इस सिचुएशन में बेस्ट चीज है और बेस्ट वे है ये अचीव करने का मैप मेथड। तो अब एक काम करते हैं, हम सीधा कोड पे जंप करते हैं जिससे हमको इजीली समझ में आएगा कि मैप मेथड एग्जैक्टली कैसे काम करता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम ही बेसिक से एग्जांपल से जो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले जिसकी बात की थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कॉन्स्ट बोलता हूँ, नंबर्स एकदम बेसिक सा एरे में बनाता हूँ। यहाँ पे 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इसमें ये 3 नंबर्स है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक नया एरे बनाना है जिसमें इन सारे नंबर्स के डबल है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक नया फिर से कॉन्स्ट बनाता हूँ, डबल। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पे मैप मेथड अप्लाई करनी है, तो मैं लिखूंगा नंबर्स डॉट मैप। ठीक है, अब ये जो मैप मेथड है ये कॉलबैक फंक्शन एक्सेप्ट करेगा जो 1 बाय 1 इन सारे नंबर्स पे अप्लाई होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बोलूंगा नम। ठीक है, ये नम जो है ये बेसिकली जो है वो नंबर रिप्रेजेंट करेगा एट दैट गिवन पॉइंट इन टाइम। तो मैं क्या बोलूंगा, रिटर्न नम इंटू लेट्स से 2। सो ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू डबल कर देगा और वो सारी वैल्यू स्टोर होगी डबल में। सो ये जो चीज है, ये जो कॉलबैक मेथड, ये एरो फंक्शन हमने जो यहाँ पे स्पेसिफाई किया, ये 4 बार एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले 1, देन 2, 3 और 4 पे। ठीक है, तो 4 इटरेशंस में ये कॉलबैक मेथड एग्जीक्यूट होगी और उनका जो रिजल्ट है, जो चारों बार एग्जीक्यूशन होने का, वो स्टोर होगा डबल में। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से कंसोल लॉग करता हूँ इस डबल की वैल्यू और हम चेक करेंगे कि इसमें अभी क्या स्टोर्ड है। अब मैं इसको सेव करूंगा और मेरे वेब ब्राउजर पे वापस जाऊंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास नंबर्स थे 1, 2, 3 और 4, उसकी वैल्यूज 2, 4, 6, 8 जो डबल है वो यहाँ पे स्टोर हुई है। तो चलिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं मैप मेथड का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये पहला एग्जांपल मैं पहले कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे एक नया एरे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ये जो एरे है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस एरे में एक लिस्ट है यूआरएल्स की, और इस यूआरएल्स की लिस्ट में हमको क्या करना है, हमको उन यूआरएल्स को आइडेंटिफाई करना है जिसपे सिर्फ HTTP लगा है, ना कि HTTPS। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, उन यूआरएल्स को जहां पे सिर्फ HTTP लगा है उनको कन्वर्ट करूंगा HTTPS में। तो मैं वो कैसे कर सकता हूं, मैं यहाँ पे बोलूंगा कॉन्स्ट अपडेटेड यूआरएल्स। मैंने एक नया एरे क्रिएट करने के लिए कॉन्स्ट बना लिया। उसके बाद मैं बोलूंगा यूआरएल्स डॉट मैप। ठीक है, ये मैप मेथड पे अब मैं कॉलबैक फंक्शन लगाऊंगा जैसे पहले मैंने लगाया। यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करूंगा यूआरएल, जो 1 बाय 1 सारी यूआरएल्स को एक्सेप्ट करता जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे डिटरमाइन करना है कि यहाँ पे अभी जो यूआरएल है उसमें HTTPS लगा है या सिर्फ HTTP लगा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लिखूंगा और मैं बोलूंगा यूआरएल डॉट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, अब इंडेक्स ऑफ ये जो मेथड होता है वो एक स्ट्रिंग के अंदर एक सबस्ट्रिंग सर्च करता है। ठीक है, और वो अगर सबस्ट्रिंग उसको मिलती है तो वो उस सबस्ट्रिंग का इंडेक्स रिटर्न करता है, अगर वो उसे नहीं मिलती है तो वो सिंपली -1 रिटर्न करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे HTTPS मुझे नहीं मिलता है तो वो सिंपली -1 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मुझे सिर्फ चेक करना है यहाँ पे यूआरएल में HTTPS का जो इंडेक्स है उसने अगर रिटर्न किया -1, इसका मतलब उसके पास HTTPS ना होते हुए सिर्फ HTTP है। तो उस सिचुएशन में मैं क्या बोलूंगा, रिटर्न यूआरएल डॉट रिप्लेस। ठीक है, हम रिप्लेस करेंगे HTTP, जो उसका HTTP ये इतने कैरेक्टर्स है यूआरएल में, उसको HTTPS से। ठीक है, सो ये मेथड क्या करेगा, रिप्लेस मेथड, ये HTTP को रिप्लेस कर देगा HTTPS से, और बाकी का जो स्ट्रिंग है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। और अगर उसमें ऑलरेडी HTTPS है, ठीक है, जो इफ के बाहर, तो मुझे और कुछ भी नहीं करना, मुझे सिंपली यूआरएल रिटर्न कर देना है। ठीक है, अब मैं इसको कंसोल लॉग करता हूँ। ठीक है, और हम इसको देखते हैं हमारे वेब ब्राउजर में। तो इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करूंगा और मेरे फाइल को सेव कर दूंगा। और अब अगर मैं मेरे वेब ब्राउजर पे आता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि मेरे सारे के सारे यूआरएल्स यहाँ पे HTTPS में है।
ना कि HTTP में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे 2 URLs HTTP में थे जिनको हमने कन्वर्ट किया है HTTPS में। स्ट्रिंग्स और नंबर्स की तरह ऑब्जेक्ट से बने हुए एरेस पे भी मैप मेथड वर्क कर सकता है। ठीक है, जल्दी से एग्जांपल लिखते हैं। ये पुराना एग्जांपल मैं पहले कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पहले से ही एक एरे बना के रखा है, तो उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेंबर्स नाम का एक मैंने एरे बनाया और उसका हर एक एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की 2 प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक नया एरे क्रिएट करना है मैप मेथड का यूज करके, जिसमें सिर्फ स्ट्रिंग्स होंगी, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, लेकिन उन स्ट्रिंग्स में मेरा इन जो ये जो मेंबर्स हैं उनके फुल नेम्स होंगे। ठीक है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे बोलता हूँ कॉन्स्ट फुल नेम्स। इस फुल नेम्स में हम वो एरे स्टोर करेंगे, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ मेंबर्स डॉट मैप। ठीक है, अगेन एक कॉलबैक मेथड होगा, तो यहाँ पे मैं मेंबर एक्सेप्ट करूंगा कॉलबैक मेथड में। अब मुझे रिटर्न करना है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कॉन्केटनेट करके, एक स्पेस बीच में रहेगा, उस पहले फर्स्ट नेम और उसके बीच में बाद में लास्ट नेम। ठीक है, तो वो मैं सिंपली कर सकता हूँ टेम्पलेट स्ट्रिंग्स से। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा मेंबर, ठीक है, मेंबर डॉट फर्स्ट नेम। अब उसके बाद एक स्पेस दूंगा और उसके बाद मैं आखिरी में बोलूंगा मेंबर डॉट लास्ट नेम। अब मैं इसको अगर सेव करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद console.log इसको करता हूँ, इसको मैं कॉपी करूंगा यहाँ से, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और मेरे डॉक्यूमेंट को सेव कर दूंगा। और अगर मेरे वेब ब्राउजर पे वापस जाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके, यहाँ पे ओके, मैंने शायद से गलती ये की है कि मैंने यहाँ पे मेंबर्स console log की है, मुझे करने हैं console log फुल नेम्स। तो मैं यहाँ पे फुल नेम्स पेस्ट करता हूँ और अब आप मेरे वेब ब्राउजर पे देख सकते हैं कि जो फुल नेम्स की लिस्ट है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कॉन्केटेनेट करके, वो मुझे यहाँ पे मिल रही है।